नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई कक्षा जो कि क्लास 11th है। चैप्टर 11th हम NCERT क्लास 6 के साइंस की बात कर रहे हैं। क्लास 10th हमने अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाइए उस वीडियो को देखकर आइए। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करने से मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको उस वीडियो पे ले जाएगा। चलिए फिलहाल आज की बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 के जो चैप्टर 11 है वो है प्रकाश, छायाएँ एवं परावर्तन। यानी कि आज हम बात करेंगे छाया के बारे में और परावर्तन के बारे में। प्रकाश मतलब मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं प्रकाश के बारे में, क्योंकि प्रकाश के बिना ये दोनों महत्वहीन हो जाते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं कक्षा की। आज हम बात करेंगे द्युति पिंड किसे कहते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। छायाएँ वास्तव में क्या होती हैं इसे हम जानने का प्रयास करेंगे, और दर्पण तथा परावर्तन के बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से यही पढ़ने वाले हैं। क्या आपने कभी यह बात सोचा है या फिर अपने मन में इस बात को लेकर कभी आपको उत्तेजना महसूस हुई है कि वस्तुएं वहीं पे रहती हैं, यानी कि जो वस्तुएं दिन में हम देखते हैं वो रात में कहाँ गायब हो जाती हैं, जबकि वस्तुएं वहीं मौजूद होती हैं, वस्तुएं कहीं जाती नहीं। आपके आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो दिन में आप बहुत स्पष्ट रूप से उसके रंग रूप हर चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन रात होते ही वह कहीं गायब हो जाती हैं, मतलब वो दिखती ही नहीं हैं। इसका क्या कारण है कि वस्तुएं होते हुए भी रातों में नहीं दिखाई देती हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है प्रकाश, यानी कि प्रकाश की मौजूदगी किसी वस्तु को देखने के लिए सबसे आवश्यक स्रोत है। यदि किसी स्थान पे प्रकाश मौजूद नहीं है तो हमें वह वस्तु नहीं दिखाई देगी। अब जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले स्रोत होते हैं या फिर जो पिंड होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम दीप्त पिंड के नाम से जानते हैं, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो दिन में एक खास तरह का एक प्राकृतिक दीप्त पिंड मौजूद है हमारे पास, हमारे पृथ्वी के लिए। वो है हमारा सूर्य। सूर्य आपको पता है दिन में उगता है और रात में शाम ढलते ढलते वह जो सूर्य जब ढल जाता है तो हमें दिखना बंद हो जाता है। हालांकि अब ज़माना बदल गया है। पहले भी हम मोमबत्तियों या फिर केरोसिन जलाकर चीज़ों को उजाला करके रात में थोड़ा बहुत देख लेते थे, लेकिन अब तो हमारे पास ज़्यादा दीप्त वस्तुएं मौजूद हैं। रात के समय में भी हमारे जो बल्ब हो गए वो भी तो एक दीप्त बल्ब, वो भी तो एक दीप्त पिंड ही है। तो मुख्य रूप से जो दिन में जो सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत होता है वो हमारा सूर्य होता है। सूर्य रोशनी पैदा करता है और जो सूर्य है वो भी एक दीप्त पिंड है। अब दीप्त पिंड किसे कहा जाता है? दीप्त पिंड ऐसे वस्तुओं को कहा जाता है जो प्रकाश के स्रोत होते हैं, यानी कि जिससे प्रकाश निकलती है। उदाहरण के तौर पे हमारा सूर्य हो गया, या फिर आकाश में जो चमकने वाले जो तारे होते हैं वो भी एक दीप्त पिंड है। और अच्छा ये बताइए कि हमारा चंद्रमा क्या है? जो चंद्रमा है क्या वो भी दीप्त पिंड है? इसका जवाब हाँ या ना में दीजिए। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा कि नहीं, चंद्रमा जो है वह एक दीप्त पिंड नहीं है। तो आप कहेंगे तो वो भी तो जलता है रात में, वो भी तो चमकता है, उससे भी तो प्रकाश निकलता है। तो असल में वो जो प्रकाश निकलता है वह किसका परिणाम है? वो परावर्तन का परिणाम होता है। यानी कि जो चंद्रमा हमारा है उसमें से कोई प्रकाश स्रोत उत्पन्न नहीं होता है। उसका जो प्रकाश स्रोत का जो कारण होता है वह परावर्तन होता है, और वो परावर्तित किरणें किसकी होती हैं? वह सूर्य की परावर्तित किरणें होती हैं, जो चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी तक वापस आती हैं और हमें वह चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जो चंद्रमा होती है वह कोई दीप्त पिंड में नहीं गिनी जाती। तो किसी वस्तु को देखने के लिए वहाँ पे किसी न किसी प्रकार के दीप्त वस्तु की आवश्यकता होती है, और जब उस दीप्त वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होगा तो ही हम उस चीज़ को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। इसीलिए जब सूर्य अस्त हो जाता है तो रात के समय में बहुत सारी चीज़ें हमें दिखना बंद हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ प्रकाश की मौजूदगी होती ही नहीं है। असल में होता यह है कि मान लीजिए यदि कोई वस्तु यहाँ पे है, कोई पिंड जिसे हम
देख रहे हैं, तो ये हमें इसलिए दिखाई देता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ड्राइंग मेरी उतनी बढ़िया नहीं है और मैं इस वस्तु को देख रहा हूँ, और ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ से किसी न किसी प्रकार का कोई दीप्त वस्तु मौजूद है जो अपना प्रकाश स्रोत उत्पन्न कर रहा है, और प्रकाश यहाँ से जाकर इस पे यहाँ से टकरा कर ये हमारे आँखों तक वापस आ रहा है परावर्तन के माध्यम से, और तब हम चीज़ों को, यानी कि इस चीज़ को हम देख पा रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग दीप्त पिंड के बारे में समझ गए होंगे और चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं वो भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं के बारे में, यानी कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट के बारे में। इसके बारे में अपने पुरानी कक्षाओं में भी मैंने चर्चा कर दिया है, तो लेकिन यहाँ पे एक नए अंदाज में है, तो इसे हम और समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। तो सामान्य रूप से यदि मैं बात करूँ तो पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा कि ऐसे वस्तु, यानी कि ऐसे पदार्थ जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, यानी कि उसके उस पार क्या चीज़ मौजूद है उसे हम आसानी से देख सकते हैं, ऐसे वस्तुओं को हम पारदर्शी कहते हैं, यानी कि जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके। अपारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो दूसरे के साइड, मतलब उस वस्तु के दूसरी ओर क्या चीज़ है वो हमें नहीं दिखाई देती है। और पारभासी वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसके आर पार देखना, मतलब देखा जा सकता है लेकिन बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, यानी कि उस पार क्या है, यानी कि अगर कोई पारभासी वस्तु यहाँ पे रखी हुई है तो आपको यह नज़र तो आएगा कि उस पार कुछ है, लेकिन बहुत स्पष्ट नज़र नहीं आएगा। एक तो इसका परिभाषा इस प्रकार से हो सकता है कि जिसके आर पार देखा जा सकता है, मतलब बहुत साधारण भाषा में, कि जिस वस्तु के आर पार देखा जा सकता है वह पारदर्शी है, जिस वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता है वह अपारदर्शी है, और तथा जिस वस्तु के आर पार बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है वो पारभासी है। यहाँ देखना और ना देखना एक मौलिक सिद्धांत सा हो गया, मतलब ये बहुत शुरुआती दौर पे हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इसके कारण का जो पता लगाएंगे हम तो पाएंगे ये कि इसका जो दूसरा आप लोगों को परिभाषा मिलेगा वो ये मिलेगा कि जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश पूरी तरह से आर पार निकल जाती है, गुजर जाती है, वो क्या है, वो पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं या फिर पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अपारदर्शी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाती है। अब देखिए किस तरह से परिभाषा यहाँ पे परिवर्तित हो गया। पहले हम देखने की बात कर रहे थे, लेकिन अब प्रकाश की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है, यानी कि प्रकाश मौलिक तत्व है किसी चीज़ को देखने के लिए। और पारभासी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन जो मौलिक सिद्धांत ये है कि पारभासी वस्तुओं के आर पार जो प्रकाश होती है वह पूर्ण रूप से नहीं निकल पाती है, प्रकाश का बस कुछ ही हिस्सा उस पार निकल पाता है, इसलिए हमें चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं उस पार की। उदाहरण के तौर पे यदि ये जो हमारा वाइट बोर्ड है, यदि एक पारदर्शी वस्तु हो जाए ये, तो इसमें होगा क्या, ये जो प्रकाश स्रोत हमारी जो लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पे, इसका जो स्रोत आ रहा है, अगर ये पारदर्शी रहे तो इसके पूरे आर पार निकल जाएंगी ये वस्तु, ये पूरा प्रकाश इसके आर पार निकल जाएगा। और उस पार मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है जो कि अपारदर्शी है, तो होगा ये कि यह प्रकाश जब यहाँ से निकलेगी, मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है ये, जो कि एक पारदर्शी वस्तु है, और मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत यहाँ से चल रहा है ऐसे, तो होगा ये कि पारदर्शी का मतलब ये है कि प्रकाश इससे टकरा कर वापस नहीं आएगी बल्कि सामने निकल जाएगी। और मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, तो होगा ये कि इससे जब निकल के जाएगी तो फिर इस वस्तु से टकरा कर फिर से इसे पारदर्शी माध्यम से वापस निकल आएगी। और जब वापस निकल आएगी, यदि हम यहाँ पे खड़े रहेंगे तो वस्तु हमें दिखाई देगी, लेकिन ये पारदर्शी पदार्थ हमें नहीं दिखाई देगा। कई बार होता नहीं है कि कई बार जब आप बड़े बड़े मॉल में जाते हैं या फिर बड़े बड़े होटलों में जाते हैं तो वहाँ पे पारदर्शी कांच के दरवाजे लगाए जाते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो पारदर्शी होते हैं, प्रकाश पूर्ण रूप से उससे होकर निकल जाती है। अब प्रकाश जब पूर्ण रूप से उससे बाहर निकल जा रही है तो वस्तु कैसे दिखाई देगी, क्योंकि कोई वस्तु तभी दिखाई देती है जब
उसका रिफ्लेक्शन हमारे पास आता है, यानी कि उसका परावर्तन हो के हमारे आँखों तक आ रहा है। अब मान लीजिए ये जो वस्तु मैंने बनाया था ये पूरी तरह से पारदर्शी वस्तु होती तो ये सूर्य की जो किरणें हैं या फिर ये जो दीप्त वस्तु की जो किरणें हैं वो आर पार निकल जाती हैं, इसके इधर निकल के जाती ही नहीं, तो हमें ये वस्तु दिखाई ही नहीं देती। इसलिए हम कई बार टकरा जाते हैं। जब पारदर्शी कोई दरवाज़ा होता है तो हम कई बार टकराने की वहाँ पे संभावना काफ़ी अधिक रहती है। अपारदर्शी वस्तुओं में क्या होता है, अब मुख्य रूप से अपारदर्शी का उदाहरण हमारा ये जो व्हाइट बोर्ड है यही आप मान सकते हैं, या फिर इसके पीछे की दीवार को ही मान सकते हैं कि जब इसमें प्रकाश स्रोत जा रहा है तो बिना उस पार निकले वह तुरंत परावर्तित हो जा रहा है। इसलिए इस दीवार के पीछे या फिर व्हाइट बोर्ड के पीछे क्या है हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रकाश स्रोत उधर से इधर आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रकाश इससे होकर गुजर ही नहीं पा रहा है, इसलिए हमें ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं। और पारभासी जो वस्तुएं होती हैं तो उसमें होता यह है कि प्रकाश बहुत हल्के से उस पार जाती है, और जितना हल्का प्रकाश उस पार जाएगा उतना ही लौट कर हमारे आँखों तक वापस आएगा, तो चीज़ें हमें धुंधली सी दिखाई देंगी। तो ये है पारभासी। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को। चलिए बात करते हैं हम छायाएँ वास्तव में क्या होती हैं, यानी कि जो छाया होती है वास्तव में क्या है। देखिए, छाया बनने के लिए जो पहला सिद्धांत है कि वह वस्तु अपारदर्शी होनी चाहिए, तभी उसकी छाया बनेगी। अब मान लीजिए कोई पारदर्शी, पूर्ण रूप से कोई पारदर्शी वस्तु आप सामने ला दे रहे हैं तो प्रकाश उससे निकल के पीछे चली जाएगी, तो पीछे हमें उसका छाया नहीं दिखाई देगा। अब जैसा कि मेरा ये हाथ है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आप देखेंगे, वाइट बोर्ड पे देखेंगे जब आप, तो यहाँ पे छाया आपको दिखाई देगा। हालांकि मैंने अपने लाइटिंग को इस प्रकार से फिक्स किया है कि इस पर ज़्यादा परछाई ना बने, ताकि आप चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सकें, जिसमें मेरी घंटों की मेहनत लगी है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का परछाई यहाँ पे बन रहा है। अब ये क्यों बन रहा है, क्योंकि ये जो लाइटें आ रही हैं ये मेरे हाथ से ही रिफ्लेक्ट होके वापस चली जा रही हैं, और जो लाइटें बच जा रही हैं वो इसके किनारे किनारे जाकर इस वाइट बोर्ड पे जाकर थम रही हैं। अब इसमें हो ये रहा है कि जो प्रकाशें इसके किनारे से होकर गुजर रही हैं वो यहाँ पे जाके प्रज्वलित हो रही हैं, यानी कि वो दिखाई दे रही हैं, और जो प्रकाश हमारे हाथ पे जाके टिक जा रही है तो वो उस पार निकल ही नहीं पा रही है, तो उतना जो क्षेत्र है वह हमें काला दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रकाश कोई वस्तु नहीं है। अरे प्रकाश नहीं, मतलब जो हमारी छाया है वह कोई वस्तु नहीं है, उसे हम बस देख सकते हैं, और इसलिए देख सकते हैं क्योंकि उसके आसपास प्रकाश मौजूद हैं, पर उतने क्षेत्र में प्रकाश मौजूद नहीं है, इसलिए उतना जो क्षेत्र होता है वह काला दिखाई देता है। तो यही होता है छाया। छाया देखिए, आप किसी चीज़ का भी छाया ले लें, छाया हमेशा काला ही दिखाई देता है। चाहे आप लाल गुलाब का फूल का छाया ले लें या फिर किसी रंग का कोई भी पदार्थ मौजूद हो आपके पास, हर पदार्थ का जो छाया है वो हमेशा काला ही नज़र आता है, वह रंगीन नज़र नहीं आता है, या फिर जिस पदार्थ का जो रंग है वो उस रंग का नहीं होता है। चलिए बात कर लेते हैं हम दर्पण तथा परावर्तन, ये क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने बताया कि एक पारदर्शी वस्तु होता है, मान लीजिए कांच जो होता है एक पारदर्शी वस्तु होता है। कांच में पारदर्शी भी होता है, पारभासी भी होता है, लेकिन सामान्य रूप से जो कांच होते हैं वो, मान लीजिए एक कांच ऐसा है जो पूर्ण रूप से पारदर्शी है। पारदर्शी होने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ से जो प्रकाश स्रोत जाएगी वो उस पार निकल जाएगी। लेकिन यदि हम इसके पिछले सतह पे, मान लीजिए कि ये हमारा कांच है, हमारा हाथ ये जो है ये कांच है, इसके पिछले सतह पे हम कुछ पोत दें, यानी कि एक प्रकार का जो इसमें लगाया जाता है, जो लेपन किया जाता है, उसका यदि हम लेपन कर दें, किसी चीज़ का, किसी चमकीली वस्तु का लेपन कर दें, तो होगा ये कि जो प्रकाश इधर से गुजर के जाएगा वो अब इसके आर पार न निकल के वो प्रकाश परावर्तित हो जाएगा इस कांच से ही, यानी कि इस दर्पण से ही वापस इस साइड चला आएगा। और दर्पण में यानी कि यह परावर्तन है, यानी कि जब कोई प्रकाश किसी दर्पण पे पड़ता है तो वह पूर्ण रूप से परावर्तित होकर इधर ही चला आता है, और इसीलिए हम खुद को शीशे में देख पाते हैं
क्योंकि प्रकाश पूर्ण रूप से यहाँ पे परिवर्तित हो जा रहा है। यदि शीशे के जगह पे या दर्पण की जगह पे कोई और चीज़ें आप ले लें, मान लीजिए वाइट बॉडी है, इसमें मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि इससे जो प्रकाश टकरा रही है वह पूर्ण रूप से फैल जा रही है, इधर उधर चारों तरफ फैल जा रही है, ताकि इससे हो ये रहा है कि ये जो प्रकाश स्रोत है वो फिर से हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन जो दर्पण होता है वह पूर्ण परावर्तित कर देता है चीज़ों को, पूर्ण रूप से परावर्तित जब करता है तो मान लीजिए हम यहाँ पे अगर खड़े हैं, यहाँ पे हम यदि खड़े हैं और यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही हैं हमारे ऊपर सूर्य की किरणें आई और ये किरणें हमसे टकरा कर फिर शीशे पे जाती हैं और शीशे पे जाके यानी कि दर्पण पे जाकर फिर वापस आकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। तो हमारा जो चेहरा होता है या फिर हमारा जो शरीर होता है वो हमें दर्पण में दिखाई देता है। तो यही है परावर्तन और दर्पण का नियम। असल में जब हम और ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो उसके बारे में बहुत विस्तृत से पढ़ेंगे, परावर्तन, अपवर्तन, इन सभी चीज़ों के बारे में, पूर्ण परावर्तन, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो ये तो अभी क्लास 6 है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताया गया है, इसमें बस सामान्य जानकारी ही दी गई है और इतना ही हमारे लिए अभी आवश्यक भी है, क्योंकि क्लास 6 है तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा लेवल भी उसी हिसाब से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों यही था प्रकाश के संदर्भ में यानी कि छायाएं एवं परावर्तन के संदर्भ में चैप्टर 11 ये आज समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।